बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये सारी दुनिया नाइंसाफ़ी और बर्बरियत से और जुल्म व सितम से घिरी होगी तब मुसलमानों की हिफाजत के लिए इमाम मेहदी इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन कौन है ये इमाम मेहदी और कैसे इमाम मेहदी इस दुनिया को जुल्म व सितम और नाइंसाफ़ी से बचाएंगे? आइए आज की इस वीडियो में ये सब कुछ जानेंगे। क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये है कि इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना और दज्जाल का कत्ल। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आइमा इस्ना अशरा की आखिरी इमाम और खलीफातुल्लाह हैं। आपका इसमें ग्रामी मोहम्मद, बाप का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम आमना होगा। वो निस्बतन सैयद हसनी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से पैदा होंगे और मादरी रिश्तों में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी कुछ अलाका रखेंगे। 40 साल की उम्र में आपका ज़हूर होगा और आपकी खिलाफत 7 या 8 या 9 साल होगी। इसके बाद आपका वसाल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। जब असारे सुगरा सा वाक़या हो चुकी होंगी उस वक़्त नसारा का गलबा होगा। रोम और शाम और तमाम ममालिक इस्लाम हरमैन शरीफैन के अलावा सब मुसलमानों के हाथ से निकल जाएंगे। तमाम ज़मीन फितना फसाद से भर जाएगी। उस वक़्त तमाम अब्दाल बल्कि तमाम औलिया सब जगह सिमट कर हरमैन शरीफ को हिजरत कर जाएंगे और सारी दुनिया कुफरस्तान हो जाएगी। रमज़ान शरीफ का महीना होगा। अब्दाल तवाफ़ काबा में मसरूफ़ होंगे और हज़रत इमाम मेहदी भी, जिनकी उम्र उस वक़्त 40 साल होगी, वहाँ होंगे। औलिया उन्हें पहचान का दरख्वास्त बैत करेंगे। वो इनकार करेंगे। दफ़तन गैब से एक आवाज़ आएगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात सुनो और उसका हुक्म मानो। अब तमाम औलिया कराम औला अहले इस्लाम उनके दस्ते मुबारक पर बैत करेंगे। आप वहाँ से सबको हमरा लेकर मुल्क शाम को तशरीफ़ ले जाएंगे। अफवाज इस्लाम की खबर सुनकर नसारा भी लश्कर जरार लेकर शाम में जमा हो जाएंगे। उस वक़्त इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक हिस्सा नसारा के खौफ से फ़रार हो जाएगा, जिनकी मौत कुफर पर होगी। दूसरा हिस्सा शहादत से मशर्रफ होगा और बाकी 1/3 हिस्सा चौथे दिन नसारा पर फ़तह अज़ीम पा लेगा। इस लड़ाई में मुसलमानों के बहुत से ख़ानदान ऐसे होंगे जिनमें फ़ीसदी एक बचा होगा। फिर सेहतयाब हिस्सा कस्तुनतुनिया को नसारा से छीन लेगा। इन जंगों में इतने काफिर मारे जाएंगे कि परिंदा अगर इनकी लाशों के एक किनारे से उड़े तो दूसरे किनारे पर पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। जब अहले इस्लाम फ़तह कस्तुनतुनिया के बाद गनीमतें तकसीम करने के इकट्ठे होंगे तो नागा शैतान पुकारेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल आ गया। मुसलमान पलटेंगे और 10 सवार बतौर तलिया खबर लाने के लिए भेजेंगे, जिनकी निस्बत सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं इनके नाम, इनके बापों के नाम और इनके घोड़ों के रंग पहचानता हूँ और वो उस वक़्त रोए ज़मीन के बेहतरीन सवारों में से होंगे। ये अफवाह गलत साबित होगी। फिर जब लश्कर इस्लाम कस्तुनतुनिया से रवाना होकर शाम में आएगा तो जंग अजीम से 7वें साल दज्जाल ज़ाहिर होगा। दज्जाल कौम यहूद का एक मर्द है जो उस वक़्त बाहुक्म इलाही दरियाए तबरस्तान के जज़ायर में कैद है। ये आज़ाद होकर एक पहाड़ पर आएगा, वहाँ बैठकर आवाज़ लगाएगा। दूसरी आवाज़ पर वो लोग जिन्हें बदबख्त होना है उसके पास जमा हो जाएंगे और ये एक अजीम लश्कर के साथ मुल्क खुदा में फतूर पैदा करने को शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा। उसकी एक आँख और एक आईब्रो बिल्कुल ना होगी, इसी वजह से उसे मसीह कहते हैं। इसके साथ यहूद की फ़ौजें होंगी। वो एक बड़े गधे पर सवार होगा और उसकी पेशानी पर लिखा होगा काफिरे यानी काफर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफर को नज़र ना आएगा। उसका फितना बहुत शदीद होगा। 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल का होगा, दूसरा दिन 1 महीने का, तीसरा 1 हफ्ते का और बाकी दिन जैसे होते हैं वैसे होंगे। वो बहुत तेज़ी के साथ एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचेगा, जैसे बादल, जैसे हवा उड़ाती हो। वो खुदाई का दावा करेगा। उसके साथ एक बाग और एक आग होगी जिसका नाम जन्नत और दोज़ख रखेगा।
مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ مقام راحت ہوگا۔ جو اسے مانیں گے اس کے لیے بادل کو حکم دے گا برسنے لگے گا، زمین کو حکم دے گا کھیتی جم اٹھے گی۔ جو نہ مانیں گے ان کے پاس چلا جائے گا، اس پر قحط ہو جائے گا۔ اسی قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے جن کو واقعیت سے کچھ تعلق نہیں، اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ رہے گا۔ اس وقت میں مسلمانوں کی روٹی پانی کا کام ان کی تسبیح و تحلیل دے گی، یعنی وہ ذکر خدا کریں گے اور بھوک پیاس اس سے رفع ہوگی۔